समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? अच्छा, ये क्या वजह क्या है कि ये आधा ईमान भी महफूज है और सवाब भी ज्यादा है? आखिर इसकी क्या वजह है? ओ भाई बाद च तबसरे कर लिया जो कन्ना च वड़ गए एक दूए दे, बाद च तबसरे करे अजे। समझ आ रही ना? ये भी एक हुंदा भी हुण तू ब्याह करा ते मैं ब्याह करावां, ये बाद तुसीं तबसरे ही करने ने पुत्त। हुण मेरी सुनो, तबसरे बाद ही करे अजे, अजे मैं जो बैठा तबसरे करन, मैं पूरा तबसरा को पासा छड्डांगा तो गल करे अजे। लेकिन आप बात सुने, इंशाअल्लाह हम जहां शरीयत की बात करते हैं वहां ये जो जदीद दौर में उठने वाले फितने हैं इनका भी सर कुचलते, ताकि हर तरफ से बैलेंस बराबर रहे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, क्या वजह क्या है कि जब बंदा निकाह करता है आधा ईमान भी महफूज हो जाता है और फिर उसको सवाब भी ज्यादा रकातों का अता किया जाता है? क्या वजह है? अब इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब ये है, उलमा फरमाते हैं कि जो गैर शादीशुदा बंदा है ना, उसका जो दिल है और दिल में उठने वाले तखय्युलात हैं और उसका जो दिमाग है, जो नजर है, वो उसके काबू में नहीं रहती। बस औकात वो नमाज पढ़ रहे हैं ना, एक रकात मस्जिद में और दूसरी गली में, तीसरी शहर में, चौथी पार्क में, पता नहीं वो बेचारा कैसे पढ़ता है, ना खुशू है ना खुजू है, ना उसकी निगाह एक जगह जमी हुई है, तो फिर उसको कैसे उतना सवाब मिलेगा? और जो शादीशुदा होता है उसके लिए एक जायज तरीका मुहैया कर देती है शरीयत, फिर उसकी यकसुई भी हो जाती है, निगाह भी पक्की रहती है और तखय्युलात भी बिखरे हुए नहीं होते। तो वो जब यकसुई होती है तो अल्लाह उसके सदके में उसका सवाब भी ज्यादा फरमा देता है। समझ आ रही है? ये वजह है कि ये शादीशुदा होता है उसको अल्लाह ताला ज्यादा सवाब अता करता है। और मैंने आपको बताया कि ये बड़ी पुरानी इबादत है, इस इबादत पर अमल करना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि इस इबादत पे अमल किया तो ईमान आधा महफूज होगा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, तवज्जो है हजरात की? ये चूंकि मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं तो बार बार पूछूंगा, आपने माइंड नहीं करना, आपने बस ये कहना कि हम सुन रहे हैं, ठीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसके बारे में बहुत इरशाद, बल्कि यहां तक रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जवानों अगर इस्तिताअत है तो तुम्हें निकाह करना चाहिए। क्यों? फरमाया निकाह से आदमी की जो शर्मगाह है उसकी भी हिफाजत होती है और निगाहें भी झुक जाती हैं, निगाहों में भी हया पैदा होता है। और फरमाया कि शर्मगाह वो भी इंसान के काबू में रहती है। और आका करीम ने फरमाया अगर कोई निकाह न कर सके और फिर अपने आप को कंट्रोल में लेना चाहे तो फरमाया वो रोजे रखा करे, रोजों के साथ भी आदमी का जितना ये जज्बाती माहौल है ये सारा कंट्रोल में आ जाता है। तो ये नबी पाक ने दो तरीके बताए, लेकिन पहला निकाह का तरीका है। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीन, फरमाया चार चीजें नबियों की सुन्नतों में से हैं। ये जामिया तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है। यार ये मोबाइल से निकल सकते हैं अगर आप नाराज ना हो तो। मैं देख रहा हूं दो चार बंदे बड़े खुशू व खुजू के साथ मोबाइल में लगे हुए हैं, आपकी मेहरबानी होगी, आपको फायदा होगा, थोड़ा शफकत फरमाएंगे आप हजरात। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीन, फरमाया चार चीजें नबियों की सुन्नतों में से है। तो पूछा गया क्या क्या? फरमाया अल हया व तअत्तुर व निकाह व सिवाक, फरमाया चार चीजें नबियों की सुन्नतों में से है। एक है इत्र लगाना, ये जो खुशबू लगानी है ना ये लगाया करें। और हमारी खुशनसीबी ये है हम तो पहले ही अत्तार के मुरीद हैं, ये हमारी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको अत्तार कहते ही इसलिए हैं कि जहां पर अकीदे का इत्र बखेरा है वहां अमल का भी और वहीं सुन्नियत का भी, और वहां हकीकत में लगाने वाला इत्र भी आप कारोबार फरमाते हैं। समझ आ रही मेरी बात की आपको? तो ये इत्र लगाना, बल्कि रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन चीजें जब तुम्हें कोई दे तो इनकार नहीं करना, इत्र, दूध और तकिया। जब कोई दे तोहफा गिफ्ट पेश करे तो इनकार नहीं करना, इनको ले लिया करो। और ये जो इत्र है ये नबियों की सुन्नतों में से है। दूसरी बात हया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कितना हया फरमाते, सही उल बुखारी में मौजूद है। फरमाया कंवारी नई नवेली दुल्हन अपने घूंघट में बैठकर उतना नहीं शर्माती थी, मेरे नबी पाक आम हालात में इतना हया की वजह से शर्माया करते थे। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसी वास्ते फरमाया इज़ा लम तस्ताही फस्ना मा शिता व फी रिवायतिन फफअल मा शिता औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, फरमाया जब तुम्हें हया न रहे तो फरमाया फिर जो मर्जी करो। यानी जब हया ही नहीं है, हया का मतलब है कि इंसान का ये वो जेवर है, जैसे औरत तैयार होने के बाद जेवर सोने चांदी का पहने तो वो खूबसूरत लगती है, मर्द अगर बड़ा हो जाए और उसके पास हया का जेवर हो तो ये भी खूबसूरत लगता है। और अगर औरत के पास जेवर ना हो तो वो भी उतनी खूबसूरत नहीं लगती, और जिसके पास हया ना हो वो मर्द भी खूबसूरत नहीं लगता। और औरतों के लिए जेवर पहनने का हुक्म है, मर्दों के लिए एक अंगूठी, वो भी चांदी की, वो भी 4.5 माशे से कम हो, एक नग वाली वो पहन सकता है।
इसके अलावा ये जो सोना है या बाकी जितनी भी धातें हैं ये औरत पहन सकती है, मर्द नहीं पहन सकता। मर्द के लिए जो इजाजत है मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। और ये भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आपकी मिराद पढ़ के देखें तो आपने फरमाया 3 चीजें औरत पहन सकती है, एक है सोना, एक है चांदी और एक है कांच, और जिन्हों कांच दियां चूड़ियां कहने हैं। लेकिन ये अब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का भी फतवा है और उलमा ने ये, चूंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई तो उलमा ने ये फतवा दिया है, फरमाया औरत जहां सोना पहन सकती है, चांदी पहन सकती है, कांच, वहीं पर जितनी महंगाई है कोई सोना चांदी न खरीद सके तो वो लोहे की ज्वेलरी भी पहन सकती है। वरना ये कदीम उलमा के अंदर, ये जो फुकहा मुफ्ती कोर्स करते हैं उनको पता होगा, जितने कदीम फुकहा है उन सब ने ये लोहे का जेवर पहनना, ज्वेलरी, ये औरत के लिए भी मना लिखा था। ये याद रख लें, ये जो मुतअखिरीन उलमा है ये उन्होंने फतवा दिया है कि ये जायज है। उसकी वजह क्या है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और अगर इतना फतवा न दें तो फिर जाहिर सी बात है सोना खरीदे कौन। और फिर दूसरी बात है औरत अगर अपने शौहर के लिए तैयार होना चाहे तो फिर वो जेवर लाए कहां से। तो इसलिए फरमाया कि उसके लिए जवाज की सूरत मौजूद है, और उतना ए ना 5 किलो लोहा ही पाई फिरे, ये भी इजाजत नहीं है। और ये मैं मसला क्यों बता रहा हूं, कदीम और मुतअखिरीन उलमा जितने भी हैं उनका मैंने कौल बयान किया कि पहले मना था, अब जायज है। वजह महंगाई है और औरत वो अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार कर सकती है, ये वजह है, इसलिए इजाजत दे दी। ये तो एक मसला रहा अलग, लेकिन मसला जो समझा रहा हूं जरा गौर कीजिएगा, वो ये है कि जब औरत लोहा नहीं पहन सकती तो आज जेडे मुंडे कड़े पाई फिर दे हो, समझ आ रही है मेरी गल दी कि कोई नहीं आ रही। कई कन्ना चवाड़ियां पाई फिर दे जे, कई एवं जंजीरियां पाई फिर दे जे, बंदे दे पुत्र बनो। और अगर आप मुझे इजाजत दें, आप नाराज ना हो भी जाओ तो मेरा कुछ नहीं जे जाना, सीधे होके बहु, सीधे होके बहु, गोडे छोटे छड़ के बहु, तकड़े होके बहु, जरा मैं मसला समझा रहा हूं। और वो ये है, मैं ये कह रहा हूं आप नाराज हो भी जाए मेरा कुछ नहीं जाना, लेकिन कुछ हम भी आपका दिल रखते हैं इसलिए बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे ये बताओ आपने कभी किसी देवबंदी और वाबी मुंडे को देखा है कि उसने कभी छल्ले पहने हुए हों और कड़े पाए हुए हों? ए सुनियो, ਤੁਹਾਡੀ गैरत क्यों मर गई? अगर किसी का मजहब है तो बेशक मज दा संगल पावे, भावे कट्टे दा पावे, सानू मसला ही कोई नहीं। तेरा मजहब है जा पा, और सुन्नी तेरा मजहब नहीं है। जब ये औरतों के लिए मना है तो तुझे इजाजत का, औरतों को भी आप भी इजाजत है। वो इसलिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है और पूरा सूरा अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार करे। तो जब औरतों के लिए ये मना था तो मर्दों के लिए कहां से जायज हो गया? समझ आ रही है? इस वास्ते ये जो आजकल का नया शौक है ना, 3-3 4-4 छल्ले कई ठोठे च पाई फिरदे होंदे जे, अंगूठे ठोठे च इत्थे तुन्नी फिरदे ने, पता नहीं किवें वाड़ लैंदे हो। को खुदा दा खौफ करो, कन्ना च वालियां तुन्नी फिरदे जे, और 3-3 4-4 कड़े बड़े। अब तो कड़े ये बड़े बड़े ब्रांड्स पर अजीब किस्म के कड़े आ रहे हैं जनाब, तो खुदा का खौफ करो यार। और ये जो दूसरे बद मजहब है, अगर उनके बच्चों में इतनी गैरत है तो सुनियो हमारे अंदर ये गैरत कब पैदा होगी। और हमारे यहां ऐसा कोई बोल के जाए, बात करने मौलवी ने सारी तकरीर सुनी की हाँ नहीं सी गल करनी, तो मैं कहा जे तेनू पीड़ हुई है तो फिर ये ही गल करनी सी। समझ आई ना? वो बात ही क्या जो किसी को दर्द ना देके जाए, दर्द तो होगी ना। जब नबी पाक ने आके हक बयान किया तो दर्द तो हुई थी ना। समझ आ रही ना? अरे मैं बात करता हूं किसी को कुछ नहीं होता, मैं क्या एडा परहेजगार मुसलमान न बन, जरा मिजाज फारूकी रख। तेरी बात में इतना दम होना चाहिए कि किसी को महसूस हो। बात कहते महसूस नहीं होता, मैंने कहा फिर तू ढीठ है, तेनू महसूस होना चाहिए है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मेरे भाई थोड़ा गैरत करें हम, तो हम सब के लिए ये लम्हा फिक्रिया। हाँ, यहाँ चलते चलते एक मसला बता दूं, मौलवी साहब मेरा घड़ी पाई या एदा की हुक्म आ, तो मैं गया घड़ी ये जेवर में नहीं आती, ये बनाओ सिंगार में नहीं आती, ये जरूरत में आती है। नहीं तवज्जो फरमा रहा है, ये जरूरत में आती है, तो इसको आप उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। समझ आ रही है? और इस घड़ी के बारे में भी सुन लें, उलमा का इस बारे में भी पहले बिल्कुल इख्तलाफ था और बिल्कुल ये फतवा था कि चैन वाली घड़ी ना पहनी जाए। ये मुतअखिरीन उलमा ने कहा है कि ये जरूरत के तहत है तो लिहाजा जायज है। अब समझ आ रही है मेरी बात की? तो फिर भी अगर बचना हो तो वो ज्यादा अफजल है, वरना चैन वाली घड़ी पहनना भी जायज है, पहनकर नमाज पढ़ना भी जायज है, पढ़ाना भी जायज है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? तो ये जरूरत में आ जाती है, फैशन में नहीं आती। बहरहाल मसला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। बस औकात के अंदर देखिए मौलवी ने अपने आप को बचा लिया,
میں کہ تانوں سارے نوں بھی بچاؤن دیا لیکن کڑے پہننا اور فیشن کرنا اور بیبیاں طرح اپنے آپ نو اور تم مردو والیاں پہن کے چلنے والے یہ باجی جان کو والیاں پہناؤ آپ کا حق نہیں بنتا آپ مرد ہیں توجہ کر رہے ہیں نا میری بات پر تو اس واسطے اس بات کو سمجھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر جیسے یہ عطر لگانا سنت ہے نبیوں کی ویسے حیا بھی نبیوں کی سنت ہے اور آج اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے آج حیا اٹھ گیا ہے یقین فرمائیے اگر حیا واپس آ جائے تو آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو سکتے ہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو حیا سیکھیں حیا والوں کے پاس بیٹھیں اور یہ جب حیا آ جاتا ہے تو یقین کریں انسان روحانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتا ہے انسان کو ویسے ہی اللہ برکت عطا کر دیتا ہے اور بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے جو حیا میں برکت آتی ہے اللہ اکبر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے نا تو آقا کریم علیہ السلام کو ایک بتانے والا بتایا کرتا تھا کہ یہ فلاں شخص ہے یہ فلاں عورت ہے یہ فلاں قبیلہ ہے ان کا تعارف کرواتا تھا تو ایک عورت آئی مدینہ شریف کے اندر نبی پاک کی خدمت میں تو اس نے بتایا کہ یہ جو عورت ہے نا یا رسول اللہ یہ کسی کو بولنے نہیں دیتی اور بڑی زبان کی تیز عورت ہے رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا بس ٹھیک ہے تو نے تعارف کروا دیا اب اس کو آنے دو میرے آقا کریم علیہ السلام اس وقت مبارک کھانا تناول فرما رہے تھے جب وہ عورت آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھی نا تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ایک روب ہے یہ بخاری شریف میں ہے نبی پاک فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر فرما اللہ نے مجھے اتنا روب دیا ہے اگر ایک مہینہ دور میرا دشمن بیٹھا ہے یعنی ایک مہینے کا فاصلہ ہے اتنا دور اس کا ملک ہے اس کے سامنے چل کے میرا نام لے دو ڈر جائے گا اور یہی وجہ ہے اب میں چیک کرتا ہوں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ جو عالم کفر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے چلتا ہے ڈرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یا رسول کا نعرہ ہے اس میں رعب ہے کہ کافر وہی مرعوب ہو جاتا ہے توجہ ہے نہیں حضرات آپ کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اللہ نے وہ رعب عطا فرمایا ہے تو وہ عورت آئی نا تو وہ بول نہیں سکی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ گئی تھوڑی دیر تک میرے آقا نے بھی توجہ نہیں فرمائی تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہوں پتہ لگ گئی سائیاں کو لائی ہیں آواز کمزوروں والی ہے بات کو محسوس کیا کریں صوفی نیند آئی ہے سیدھا ہو کے ناراض نہیں ہونا لیکن بالکل آپ ایسے بیٹھے ہیں نہ ہاں نہ ہے یا سبحان اللہ یا ماشاء اللہ جی نہیں تو انا للہ کچھ تو کرنا پینا ہے بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ ہاں میں تھوڑا خوش مزاج خطیب ہوں تو یہ سڑیل ماحول کے اندر مجھ سے تقریر نہیں ہوگی جھاگ کے بیٹھو میری جان توجہ ہے ہاں تو میرے پیر بھائیوں کا تو زیادہ حق بنتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر توجہ نہیں فرمائی تاکہ اسے بھی احساس ہو اور سب کو پتا چلے کہ ہم سچے رسول ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا کریم نے توجہ فرمایا کہ کھانا کھاؤ گی پہلا سوال یہ کیا اس نے کہا جی میں نے کھانا ہے تو آپ نے برتن شریف اس کی جانب بڑھایا فرمایا کھاؤ انہوں بھی سمجھ آ گئی سی آج میں سائیاں کو لا گئی ہوں آپ ذرا جملہ سنیے گا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھانا نہیں کھانا فرمایا کیڑا کھانا ہے اب دیکھو یہ عقیدے بڑے پرانے ہیں جس پر اہل سنت چل رہے ہیں اس نے کہا وہ لقمہ کھانا چاہتی ہوں جو آپ اپنے مبارک منہ میں چبا رہے ہیں اگر وہ تبرک مل جائے تو کیا بات ہے رحمت عالم علیہ السلام نے بھی دوسری بات نہیں کی تو تبرک دے وچ کی رکھیا ہے تے اللہ ہی سارا کچھ کردا ہے تے اسی کی کرنا ہے تو ہم تو کاری کچھ نہیں سکتے سمجھ آ رہی ہے نا رحمت عالم علیہ السلام نے بھی چند ذرات اس کو اپنے ہاتھ مبارک سے عطا کر دیے جب اس نے کھائے نا اب سیالکوٹ والوں مجھے نہ کہنا پڑے چونکہ آپ تو اقبال کے شہر کے ہیں نا آپ تو امام علی الحق کے شہر کے ہیں نا آپ تو صوفی عالم کے شہر کے ہیں نا علامہ ضیاء اللہ قادری کے شہر کے ہیں نا اور سیالکوٹ والوں پاکستان میں مجھے کراچی کے بعد اگر پیار ہے تو سیالکوٹ سے ہے آپ پوچھے کیوں میں کہا وہ شہر میرے مرشد کا ہے یہ شہر میرے دادا مرشد کا ہے کلاس کے گاؤں میرے دادا مرشد کا شہر ہے نا اس توجہ ہے واہ بھائی واہ جی او ملنگا جی زندہ باد اللہ برکت عطا فرمائے اے جنوں ایتھے لگی ہوے نا اے اودیاں ہی آوازاں نکلدیاں نے باقی کسے نہیں پتا باقی انہوں کھ نہیں پتا ہوندا بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں سے لگا دے حضور کی محبت کی جو تار ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں
अच्छा, रावी हदीस क्या बयान करता है? अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पिछली सारी बात को समझे। वो कहता है कि आका करीम अलैहिस्सलाम का तबर्रुक अक़दस उसने जब खाया तो उससे पहले मदीने में और उस खित्ते में उससे बड़ा बद अखलाक कोई नहीं था, और जब नबी पाक का वो तबर्रुक खाया, अब मदीने में उससे बड़े अखलाक वाला भी कोई नहीं है। समझ आ रही है? इतना शर्मो हया तबर्रुक के बाद उसको नसीब कर दिया गया। और मेरे इस जुमले की लाज रखना, मुझे पता है आप कदरदान लोग हैं, अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहता हूं, और वो ये है, मैंने कहा जिसको एक लुकमा दे दिया तबर्रुक के तौर पर, अगर उसका ये हाल है तो जिस अम्मा आयशा को नबी हाथों से खिलाते थे, तवज्जो है कि कोई नहीं है? बता फिर मेरी मां अम्मा आयशा सिद्दीका का मकाम क्या होगा, उम्महातुल मोमिनीन का मकाम क्या होगा। बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो फरमाया हया ये नबियों की सुन्नत में से है। और तीसरी बात फरमाया मिसवाक करना, ये भी नबियों की सुन्नत में से है। बल्कि तफसीर रूहुल बयान अगर आप वत्तीन व जैतून की तफसीर पढ़े ना, तो वहां व जैतून की तफसीर में लिखा हुआ है कि जैतून की कसम क्यों उठाई। फरमाया ये जन्नती फल है, इसके अंदर इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा फवायद हैं, इसलिए बैक वक्त ये जो जैतून होता है सब्जी भी है, फल भी है, दवाई भी है। समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, तीसरी बात जो लिखी बड़े कमाल की, फरमाया जैतून की कसम इसलिए उठाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैतून की मिसवाक को पसंद करते थे, और जब भी कोई आपको जैतून की मिसवाक शरीफ देता ना, तो आप फरमाते थे हाजा सिवा की व सिवा कुल अंबिया, ये मेरी सुन्नत भी है और मुझसे पहले नबियों की सुन्नत भी है। ये जैतून का दरख्त इसलिए भी पसंदीदा है कि मेरे नबी के मुंह मुबारक की बरकत इसको मिली हुई है। समझ आ रही है? तो इस वास्ते मिसवाक ये भी नबी पाक की सुन्नत है। मसूड़े ठीक, दांत ठीक, हर किस्म की बदबू खत्म, तो इस वास्ते मिसवाक जरूर किया करें, या कम अज कम ब्रश जरूर रखें। कामिल फजीलत मिसवाक के साथ है। तार चुंगलियां इससे बारीक नहीं होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी मोटी, उतनी जितनी मुंह मुबारक में आ जाए। तवज्जो है ना? तो आप मिसवाक जरूर रखें। और ये मिसवाक आपको नहीं पता, ये बड़े बड़े दियां चीखां कढ़ा छड़ दियां दे हैं, तो इस वास्ते पास रखा करें। आपको ताने मिल सकते हैं, मसवाक कहानियां गल्लां कर दे हो। मैं क्या तू कल ही साड़ी मसवाक वे थी, मुमताज कादरी तेरे प्यो ने देखना क्यों भाई? पंज चार बंदे रंग भन सूफी फिर अल्लाह दे बंदे यार है कुदरती बात है। खतीब दे जेहन जेड़ा अड़ जावे ना फिर निकलदा नहीं आखिर तक, ते बोल जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल है। इदा दा जरूरी हुंदा ताकि दूसरे सीधे रहिंदे ने। फिर है नाराज ना होना मेरा बेटा, मैं दिल तोड़ने नहीं आया। अगर आपको तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहता हूं, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दें। लेकिन बोल भी सही मर रहे हैं। नाराज तो नहीं हुए हजरात? आप जरा जाग के बैठिए, चूंकि अब जर सी बात है, वो एक वजदा पे है, 12 घड़ियां ते वजन, मुंह ते क्यों वजन? हुजूर के दीवाने हैं, जरा सारे मुंह से बोल के सुभान अल्लाह फरमाइए। तो जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो मिसवाक करना है ये भी नबियों की सुन्नत है। इस पर जरूर अमल पैरा रहे, फायदा होगा। निगाह तक तेज रहती है और बंदे को फालिज नहीं होता जो मिसवाक करता रहता। हाँ, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, बंदा पागल नहीं होता जो वुजू और मिसवाक को लाजिम कर लेता है। हाँ, ये वुजू और साइंस रिसाला मेरे मुर्शिद का, उसमें पढ़ सकते हैं आप। खैर बात दूर न चली है, कदीम फैजान सुन्नत में आप मिसवाक वाला चैप्टर खोलें तो उसके अंदर ये बात भी लिखी है। फरमाया मिसवाक से मोहब्बत करने वाला बंदा जब मर के कब्र में जाता है तो ये कब्र का चिराग बन के कब्र में आ जाती है। आपने क्या समझा है मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत को? तो जरूर इस पर अमल फरमाया करे। और आखिरी बात फरमाया निकाह ये नबियों की सुन्नत में से। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मिस्कीन है, मिस्कीन है, मिस्कीन है वो बंदा। फरमाया कौन? फरमाया जिसकी बीवी नहीं है, जिसने शादी नहीं की। तो सहाबा किराम ने पूछा हुजूर अगरचे मालो दौलत वाला हो? फरमाया हाँ, अगरचे मालो दौलत वाला हो वो मिस्कीन है। फरमाया मिस्कीन है, मिस्कीन है, मिस्कीन है। हुण फिर एक दिन मोटे मारना शुरू कर दे, तुम ही मिस्कीन है, तुम ही इत्थे ढेर सारे निकल आने जे। लेकिन खुदा दा खौफ करो यार, मेहरबानी फरमाओ। क्यों जी? मेहरबानी फरमाओ, हुणे मस्कीन न लभो। मेरी बात सुनो, मैं तो हदीस सुना रहा हूं। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिस्कीन है, मिस्कीन है, मिस्कीन है। कौन? फरमाया वो औरत जिसका शौहर नहीं है।
फरमाया अगरचे मालो दौलत वाली हो, फरमा हाँ अगरचे मालो दौलत वाली हो। अब इसकी जरा शरह में देखिए, फरमाया उसकी मिस्कीनी दो तरह से होती है। पहली बात यह है, ना कोई इंतजार करने वाला है, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात हैं, ना कोई इंतजार करने वाला, और ना वो किसी को यह कह सकता कि आप पैसे रख ला तो सवेरे मैनू दे दें, तो सवेरे आपे ही अपनी सुथन जो के इस्त्री करता फिरदा, नाले पाउंदा फिरदा। मरे तेरे तो बड़ा यतीम केड़ा है, फैक्ट्रियां दा मालक है, चक अपनी फैक्ट्रियां ते दौड़ जा, कम अज कम तेरे बच्चे होण, कोई इधरों आवे, किसी ते तू खर्च कर, को तेरी बीवी होवे, को तेरा मां प्यो होवे, को हजूर दी उम्मत च इजाफा होवे, और को तेरे पैसे खर्च करने वाला होवे। 5-4 बंदे चोपी कर गए हो, खैर ते है अल्लाह दिया बंदे, उस तो वड्डा केड़ा यतीम ते मस्कीन है जेड़ा आपे चल के अपने बनैना लभदा फिरदा है, नाले पाउंदा फिरदा है, झग्गा चुक्की फिरदा है, ओनू तौलिया नहीं लभण दिया। की करना तेरे माल नू?